कुछ ऐसा ही किया था पंजाब की टीम ने पिछले सीज़न में। शेरों की तरह खेले थे और इस सब की शुरुआत तो मेगा ऑक्शन से ही होगी थी। क्या ही स्टेलर टीम बनाई थी। और इस बार के ऑक्शन में क्या नए एडिशंस किए हैं टीम ने, तो नो डैट लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पंजाब की टीम ने ऑक्शन में जाने से पहले 21 प्लेयर को रिटेन किया था। रनर्स अप थे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी और कुछ पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। मे बी जोश इंग्लिश का रिप्लेसमेंट या फिर चाहल का कोई अच्छा बैकअप मिल जाता, यही चाहते होंगे। और कंपैरिजन तो आप तभी कर सकते हो जब आप कुछ बाइस को एक्सपेक्ट कर रहे हो। कूपर कॉनली 3 करोड़ और बेन डिवोशियस 4.4 करोड़ में मिले हैं और यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग का ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस दिख रहा है। प्रवीण दुबे और विशाल निषाद दोनों ही 30 लाख में लिए गए हैं। तो इन टोटल 4 बाइस किए हैं जिनसे स्कोर हो जाती है 25 प्लेयर की। प्लेयर्स तो अच्छे बाय किए हैं, पर क्या इनमें से कोई टीम में खेल पाएगा? मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा कूपर कॉनली टीम में खेल पाएगा। अब इन प्लेयर्स का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। कूपर कॉनली एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। मिडिल ऑर्डर में कहीं भी खेल सकता है। बेन डिवोशियस को मार्को जेनसन के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और थोड़ी बहुत लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी कर सकता है। प्रवीण दुबे एक लेग स्पिनर है और जो पंजाब से पहले भी खेल चुका है। और विशाल निषाद भी एक राइट आर्म लेग स्पिनर ही है और इन दोनों का रोल सेम ही रहेगा, चाहल का बैकअप। आफ्टर डिस्कसिंग न्यू एडिशंस इनटू द रोस्टर, लेट्स डाइव इन टू नो who are the probable players who will start in the 11 and also who will be impact player. ओपनिंग में प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन। नंबर 3 पर स्टोइनिस को देखना चाहता हूँ। पिछले सीज़न में भी मैं चाहता था कि स्टोइनिस को अगर 11 करोड़ में लिया है तो उसको नंबर 3 पर खिलाओ, उसको फुली यूटिलाइज करो। लेकिन इन्होंने 3 पर पहले अय्यर को खिलाया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। पर जब इन्होंने जोश इंग्लिश को 3 पर खिलाया तो मैंने कहा वाई नॉट स्टोइनिस एट 3। उसने दिल्ली और एलएसजी के लिए टॉप ऑर्डर में ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसका पोटेंशियल तो आपको यूज़ करना ही होगा। नंबर 4 पर सरपंच साहब श्रेयस अय्यर, 5 पर निहाल वधेरा, 6 पर शशांक एज अ फिनिशर, 7 और 8 पर 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, उमरजाई और मार्को जेनसन। और पिछले सीज़न के मुकाबले इनका ग्रोथ इंसेन लेवल का हुआ है। 9 पर अर्शदीप, 10 पर चाहल, 11 पर लोकी फर्ग्यूसन और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर हरप्रीत बराड़ खेलेंगे। अगर स्पिनिंग पिच मिलती है तो कूपर कॉनली शायद उमरजाई को रिप्लेस कर सकता है। प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर के ऑप्शन तो सॉलिड है, पर जैसा कि मैं कहता हूँ आईपीएल एक 2 महीने का टूर्नामेंट है। ट्राइड एंड टेस्टेड बैकअप्स का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है टू रिप्लेस इंजर्ड एंड आउट ऑफ होम प्लेयर्स। विकेट कीपिंग में विष्णु विनोद एक ठीक ठाक ऑप्शन है, पर मुझे टॉप ऑर्डर में कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडियन नेम्स नहीं दिख रहे। स्टोइनिस और उमरजाई को रिप्लेस करने के लिए मिच ओवन अच्छे बैकअप हैं। ऊपर कॉनली भी मिडिल ऑर्डर में कहीं भी खेल सकते हैं और वो उमरजाई को स्पिनिंग ट्रैक पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर और उनकी इंजरीज ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि श्रेयस की एब्सेंस में कैप्टनसी कौन करेगा। वैसे तो मुझे स्टोइनिस और शशांक सिंह के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रही। और अगर बैकअप्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। हरनूर पन्नू एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, पाइला अविनाश एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, पर इनको आईपीएल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि मुशीर खान एक अच्छा बैकअप हो सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए और वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी ऑफर करता है। सेम गोज फॉर
श्रेयांश शेडगी। ये भी एक फिनिशर है और ठीक ठाक मीडियम पेस भी करता है। ये शशांक का बैकअप हो सकता है। पिछले साल स्मैट में इसने क्रेजी परफॉर्मेंस की थी। बेन डिवोशियस एज मार्को जेनसन पेयर इज अ गुड ऑप्शन। अर्शदीप के लिए भी दो बहुत ही अच्छे इंडियन पेसर्स हैं, जश ठाकुर और विजय कुमार वैश्य। इन दोनों को ही आईपीएल का एक्सपीरियंस है। फर्गूसन के लिए भी बार्टलेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चाहल के लिए कुछ ज़्यादा हाई प्रोफाइल ऑप्शन तो नहीं है, पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा रवीन दुबे और विशाल निषाद पर, जिससे हम समय आने पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। और आप मुशीर खान को हरप्रीत बराड़ का रिप्लेसमेंट मान सकते हैं। एंड नाउ इट्स द टाइम टू रेट द स्क्वाड। पता है आपकी आंखें और कान फिर से खुल गई होंगी। तो मैंने जितने नंबर आरसीबी को दिए थे उतने ही पंजाब को दिए, यानी कि 8.5। मेन 11 तो पिछले साल की तरह ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉरेन ऑप्शन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, पर मेन दिक्कत है स्पिन बॉलिंग बैकअप्स की, और इंडियन बैटर्स इनके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। मुशीर और श्रेयांश दोनों को ही 1-2 मैचेस ही हुए हैं आईपीएल में। विष्णु विनोद इज द ओनली एक्सपीरियंस बैकअप आउट देयर। टीम्स इस साल प्रभ और प्रियांश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड आएंगी, और अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते तो कैप्टनसी और उनके बैकअप में कौन आएगा, ये भी बहुत बड़ा इशू है। पिछले सीज़न जब चाहल इंजर्ड हुआ था तो टीम बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी। टीम में मिडिल ऑर्डर में बस एक ही लेफ्टी है, और अगर आप ऊपर कोहली को लेकर आओ तो उमरजाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएंगे। और लेफ्टी होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप ऑपोजिशन टीम के लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को न्यूट्रलाइज कर पाओ। होम ग्राउंड एडवांटेज की बात करें तो मुल्लापुर को अभी पीबीकेएस की टीम फिगर आउट नहीं कर पाई है, पर अगर मैचेस धर्मशाला में हो तो वहाँ पर इनकी फास्ट बॉलिंग कहर मचा सकती है। दूसरी टीम्स को सोचना पड़ेगा कि किस फास्ट बॉलर को टारगेट किया जाए। ऑल आर क्वालिटी सीमर्स। मेरे हिसाब से तो पंजाब की टीम डेफिनेटली टॉप 4 में रहेगी, और अगर बैटिंग में कोई इंजरी ना हो तो हु नोस, इस साल ट्रॉफी का सूखा ख़त्म हो ही जाए। बाकी आप भी अपनी रेटिंग्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। I am looking for some insightful comments. Make sure to like, share and subscribe to the channel for more exciting content in the future. क्योंकि मैं हर एक आईपीएल टीम का रिव्यू करने वाला हूँ, और अगर आपने अभी तक आरसीबी का रिव्यू नहीं देखा तो वो भी चैनल में जाकर जरूर देख लेना। Till then, goodbye, take care and show some love.